नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो आपकी शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, जो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में है, उसका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं किस तरीके का पेपर आया है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है जी, ताकि आप लोगों में से जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उन स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। ठीक है जी, आप लोग मुझे कहते रहते हैं कि तीनों ही पेपर आप या तो टेलीग्राम पर भेज दिए कीजिए या फिर उनका विश्लेषण कर दीजिए। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ टेलीग्राम पर भी मैं ये पीडीएफ डाल दूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं यदि आप ज्वाइन नहीं हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर पेपर होगा। ठीक है जी, केमिस्ट्री का आपका पेपर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर। पेपर का नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो आप जैसा कि जानते हैं कि 5 क्वेश्चन आपके होते हैं वेरी शॉर्ट, जिसमें प्रत्येक 3 मार्क्स का होता है, और ये 15 नंबर के टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन सा आया है, डिफाइन फेज रूल। ठीक है जी, फेज रूल या प्रावस्था नियम क्या होता है आपसे पूछा गया है। फिर आपसे पूछा है सेकंड क्वेश्चन में व्हाट आर जेल्स, जेल क्या होते हैं। ठीक है जी, थर्ड है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं, इन पर आपको एक छोटा सा नोट्स लिखना था, शॉर्ट नोट्स या टिप्पणी जिसे आप कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है जी, अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपके इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो बुक है उसमें ये मैंने आपको पढ़ाए थे। और आपसे फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन वांडर वॉल कॉन्स्टेंट्स। देखो वांडर वॉल कॉन्स्टेंट्स पूछा है, और मैं आपको बता दूं इस बुक में काफ़ी कुछ पोर्शन वो वाला है जो आपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स में पढ़ा है, थर्मल फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है जी, तो वांडर वॉल कॉन्स्टेंट्स वहाँ आपने पढ़े थे और यहाँ भी आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से है ना कर लिए होंगे आपने। इसके बाद देखो शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, 7.5 नंबर का एक है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 15 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपसे मॉलिक्यूलरिटी पूछा है, आणविकता क्या होती है, और अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप पढ़ते हैं इन्हें। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन आपके थर्मल फिजिक्स से ही है। ठीक है जी, जो आपने सेकंड सेम में पढ़ी थी। पूछा है डिटरमाइन द रेशो, रेशो पूछा है अनुपात किस किस के बीच। तो रूट मीन, स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS जिसे आप कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है जी, और एवरेज वेलोसिटी, इन सब के बीच रिलेशन अनुपात को पूछा है। यानी वर्ग माध्यमूल वेग, प्रायिकता है ना वाला वेग, प्रायिकतम वेग जिसे आप कहते हैं, या अधिकतम प्रायिकता वेग कहते हैं। ठीक है जी, औसत वेग, इनके अनुपात को पूछा है आपसे। और तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने थे। डिस्कस बैलेंस बैंड थ्योरी जिसे आप VBT कहते हैं। ठीक है जी, हिंदी में कहते हैं संयोजी बंध सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका पेपर ठीक है, आपने किया हुआ जिनका एग्ज़ाम था अच्छे से। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3 आपको करने हैं, एक 15 नंबर का है, तो 45 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से 3 आपको करने हैं। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग है ना, उदाहरण सहित आपको बतानी है विद एग्जाम्पल। और डेराइव द रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर इट, इसके लिए आपको रेट का यानी वेग का व्यंजक करना है, एक्सप्रेशन करना है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके अभिलक्षणों को, इसकी गुणों को है ना, इसकी विशेषताओं को आपको बताना है। इसके बाद है गिव द थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन, ठीक है जी, ऑफ क्लेपेरन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो देखो ये भी आपने थर्मल फिजिक्स में पढ़ी होगी सेकंड सेम में, और यहाँ भी आपने पढ़ा होगा। तो क्लेपेरन इक्वेशन आपकी इम्पोर्टेंट होती है, और उसके एप्लीकेशंस भी आपसे पूछे गए हैं। 2 अनुप्रयोग हैं उसके, कैसे कि गलनांक पर और क्वथनांक पर क्या इफेक्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और
बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है वो आपने करा होगा। फिर कह रहा है आपसे एक्सप्लेन द टर्म्स फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी आपका थर्मल फिजिक्स से ही है कि फेज क्या होता है, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि प्रावस्था घटक और स्वतंत्र की कोटि, है ना, स्वतंत्रता की कोटि भी कह सकते हो। इन शब्दों के बारे में आपको डिस्कस करना था। फिर 12th क्वेश्चन है आपका काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। PV बराबर होता है 1/3 mNu², है ना, या कैपिटल M U² या V² या VRMS² भी आप लिखते हैं। तो ये भी आपका फिजिक्स में भी था, ठीक है जी। तो सारा आपके लिए आसान रहा होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आपसे आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा है, जैसे आप समावयवता हिंदी में कहते हैं। और किसमें, तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है जी, उप सह संयोजक यौगिकों में, क्लियर है, और उदाहरण सहित। तो इस तरीके से जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं वो इस पेपर को अच्छे से देख लेंगे ताकि उन्हें आइडिया हो जाए और ठीक है अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखेंगे। बाकी जल्द ही मैथ्स का पेपर होने वाला है, तो उसकी PDF भी आपको और या उसकी इस तरीके से एनालिसिस भी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। ठीक है, मिलते हैं फिर। ऑल द वेरी बेस्ट।